स्थान पर है। राजस्थान के वो आंकड़े जो डराते हैं। साल 2017 दुर्घटना 22,112, मौतें 10,444। साल 2018 दुर्घटनाएं 21,743, मौतों की संख्या 10,320। साल 2019 दुर्घटनाएं 23,480, मौतों की संख्या 10,563। साल 2020 दुर्घटनाएं 19,114, मौतों का आंकड़ा 9,250। साल 2021 दुर्घटना 20,951, मौतों का आंकड़ा 10,043। साल 2022 दुर्घटना का आंकड़ा 25,981 और मौतों का आंकड़ा 9,995। 2022 में सबसे ज्यादा हादसे वाले टॉप 5 शहर: जयपुर 8,503, अजमेर 1,155, सीकर 1,061, जोधपुर 959, भीलवाड़ा 940। 2022 में सबसे ज्यादा मौत वाले टॉप 5 शहर: जयपुर 1,196, अजमेर 541, जोधपुर 478, सीकर 471, भीलवाड़ा 447। स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की और फिर उनसे होने वाली मौतों की। मौतें ही नहीं, जो अपंगता आती है वह उतनी ही निष्ठुर है जितनी किसी का जाना। वो गलत चीज है। हमारे साथ राजकुमार राजपाल जी हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट के मास्टर ट्रेनर हैं। जब दुर्घटना हो जाती है और फिर जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है कि उसकी जान बचाई जा सकती है, आप इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वहां भी जानकारी का अभाव है कि वो उसकी जान बच सकती थी लेकिन एक दूसरे मानव की लापरवाही से उसकी जान चली गई? बिल्कुल 100% सही आप कह रहे हैं कि किसी भी रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में जब एक्सीडेंट होता है तो आपने कहा कि जो जनहानि है वो एक जो क्षति है वो देश के लिए सबसे बड़ी क्षति है हमारे लिए। उसे बचाया जा सकता है और उसे तब बचाया जा सकता है जब वहां पर कोई भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर हो, क्योंकि किसी भी इंसान की रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु और जीवंत उस पर निर्भर करता है कि वहां कितने लोग उसको इन्वॉल्व होते हैं एक्सीडेंट के बाद में। डॉक्टर तक जब तक वो पहुंचता है तो उससे पहले बहुत से लोग इन्वॉल्व हो चुके होते हैं उसमें, और सबसे पहला इंसान वो होता है जो कि वो रोड एक्सीडेंट देखता है और जो सबसे पहले उसके पास पहुंचता है, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वहां खड़ा हुआ इंसान कोई भी हो। अब अगर उसके पास में उसको थोड़ा सा भी ज्ञान है बेसिक लाइफ सपोर्ट का और फर्स्ट एड का, तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। अब अगर उसे ज्ञान नहीं है और अज्ञानतावश उसने उसको उठाने में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो उसको डॉक्टर्स के द्वारा नहीं बचाया जाएगा। अब हम बात यहां पर करते हैं कि जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने पे हम ये मानते हैं मुख्यतः कि जो हमारी सर्वाइकल है उसको चोट लगती है। अब आज तक आपने देखा है एक्सीडेंट होने के बाद में पब्लिक क्या करती है, 2 हाथ पकड़ती है, 2 पैर पकड़ती है, उसको टंगा टोली करके या तो गाड़ी में बैठाती है या साइड में रोड के करती है। इतनी देर में उसकी जो नाड़ होती है वो लटक जाती है। अब वो जीवित व्यक्ति भी वो मर चुका होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग बाग थे उनको ये ज्ञान ही नहीं था बेसिक लाइफ सपोर्ट का और फर्स्ट रेस्पॉन्ड का कि हमें उठा के उसको साइड में कैसे करना है, कार में कैसे लिटाना, कहां से पकड़ना था, कहां से पकड़ना था। दूसरा, एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते सर पे चोट लगी है, उसमें क्या है कि सर पे चोट लगती है तो वॉमिटिंग आना एक स्वाभाविक सी बात होती है कि उसको वॉमिटिंग आएगी। अब हम क्या करते हैं कि उसको तुरंत ये सोचते हैं कि वो होश में है या नहीं है, मगर जीवित है तो हम उसको कार में लिटा देते हैं। अब उसको सीधा लिटा देते हैं, वो वॉमिटस करता है और उसके यहां पर जो हमारे श्वास नली है उसके अंदर वो वोमिटस अटक जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने तक 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी श्वास नली स्ट्रक हो जाती है और वो मर जाता है। हम ये मतलब कि गलतियां कर बैठते हैं और जीवित आदमी को भी मार देते हैं। तो वो क्या है कि अभी जो प्रयास चल रहे हैं और हमारे जो परिवहन विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जो है उसमें रोड सेफ्टी सेल के द्वारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट और एक स्किल लैब का निर्माण किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, और परिवहन विभाग और हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में सवाई मानसिंह चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के संयुक्त प्रयासों से बेसिक लाइफ सपोर्ट की निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जा रही है वहां पर। और उस निःशुल्क ट्रेनिंग में अभी हमने पिछले साल 3000 जो
पुलिसकर्मी थे और जो विद्यार्थी थे उनको ट्रेंड भी किया है। और हमने जगह जगह लोगों के माध्यम से स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक के अंदर में वहां के एक हमने नंबर जारी किए हुए हैं, तो उस नंबर पे कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और निःशुल्क सर्टिफाइड कोर्स करा सकता है। ठीक। पत्रिका प्राइम टाइम, हमारे साथ राजकुमार राजपाल जी हैं। राजपाल साहब, अभी जैसे पिछले दिनों हमने देखा था, एक बड़ा मशहूर क्रिकेटर था, वो घर जा रहा था, उसके साथ एक और बड़ी महंगी गाड़ी में था, दुर्घटना हुई, लेकिन समय रहते उसे सही तरीके से अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो अब वो इस स्थिति में आ रहा है कि वो पुनः क्रिकेट खेलेगा। ये चीज हम आम पब्लिक तक मतलब उस गति से क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में जब तक प्रत्येक नागरिक देश का गुड समैरिटन नहीं बनेगा, तब तक हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे। गुड समैरिटन एक अच्छा मददगार, गुड समैरिटन का मतलब होता है एक अच्छा मददगार जो कि सड़क दुर्घटना में अनजान घायल व्यक्ति की मदद करता है। जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ, हम वहां से निकल रहे हैं, यदि हम उस एक्सीडेंट भीड़ में देखते हैं कि अपना ही कोई तड़प रहा है, तो हम रुक जाते हैं और उसकी मदद करके सारे एफर्ट्स करते हैं। मगर हम वहां देखते हैं कि यार ये तो कोई और है, और हम वहां से निकल जाते हैं। तो ये जो मानवता है ना, जब तक अंदर से ही नहीं कसोटेगी इंसान को कि आज जो मरने वाला है वो किसी के तो चाचा जी या पापा जी हैं, तब तक इंसान नहीं रुकेगा। ऐसे इसके लिए जो प्रयास है, अभी भारत सरकार ने भी और हमारे राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र भी जारी किया, क्योंकि लोगों में डर है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस के लोग उसको प्रताड़ित करेंगे, कोर्ट कचहरी का डर होगा। दूसरा हो सकता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको देखेंगे या नहीं। तो अब क्या है कि जो गुड समैरिटन लॉ बना है, उसमें पुलिस विभाग के द्वारा भी या पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बेवजह परेशान नहीं किया जाता है। दूसरा, और हॉस्पिटल पहुंचने पर भी उसको वहां पर डॉक्टर्स के द्वारा इलाज मुहैया कराया जाए। राजपाल जी, महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा हम कैसे समझाएं बच्चों को भी, किशोरों को भी, बड़ों को भी, कि सड़क पे यदि कोई तड़फ रहा है तो उसे तड़फता हुआ छोड़ के ना जाएं, और फिर उसको कैसे हैंडल करना है ये भी समझाया जाए। सर, एक्चुअल में क्या है कि हम एक ही चीज कहें कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होते ही कुछ क्रश या कुछ डेथ्स तो वो होती हैं जिनको बचाया जाना ही संभव नहीं होता है। जो कि तुरंत एक्सीडेंट हुआ उनमें तो आप पूरे के पूरे वो कुचल चुके होते हैं। मगर ज्यादातर जो होता है 10 मिनट्स का, जो आपन ने गोल्डन आवर सुना है, मगर अभी क्या है, प्लेटिनम मिनट्स के दौरान ही 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही जो वो 10 मिनट्स होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले होते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल तक पहुंचने में 10 मिनट लगे जाते हैं। उस दौरान यदि हमने कुछ ऐसे एफर्ट्स कर दिए, और वो बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, जैसे ब्लड निकल रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो जैसे उसको अपन ने कंप्रेस बैंडेज या फिर प्रेशर बैंडेज बांध दिया, मगर वो प्रेशर बैंडेज बांधेंगे कैसे या किस प्रकार, उसकी टेक्निक सीखनी हो। और उस टेक्निक को सीखने के लिए हम मतलब कि इस चीज के कोर्सेस को चलाते हैं, जो कि फ्री है। उसे स्कूल लेवल पे ज्यादा से ज्यादा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य के नागरिक हम वहां तैयार कर रहे हो। अभी हमने सर एक ही चीज कही है, और कि जितने ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं वो इस चीज के जो टीचर्स है भेजे, और हम उनको सिखाएंगे। समय बीत रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं, अपने बुरे समय को रेत पर लिखिए और अपने अच्छे समय को पत्थर पर लिखिए। तो चलते चलते छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।